मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो एक तरह से बहुत गहराई वाला टॉपिक है। D20 चार्ट ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में एक खोजी प्रवृत्ति के हैं। ये उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो मेटलिस्टिक गेन चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल गेन चाहते हैं। इसलिए आज ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये गुरु महाराज पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति और मेरा सामर्थ्य नहीं है ऐसे विषय को लेने का। इसको बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग इस विषय में एंटर करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम जानते हैं परंतु समझते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके और हम मेरे लिए, हमारे लिए, सभी के लिए नई होंगी। तो ज्यादा प्रयास करें, अपने कैमरे पर आए और चीजों को समझ पाए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और अपने आप को म्यूट कर ले। मैं देख रहा हूँ जगदीश जी म्यूट नहीं कर रहे हैं, और मैं कोशिश, प्लीज आप लोग प्रयास करें कि अपने आप को म्यूट रखें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि D20 चार्ट क्यों। जब तक हम अपनी वाई को क्लियर नहीं करेंगे, इस चार्ट में प्रवेश करने का कोई लाभ नहीं कि आखिर हमें इसमें क्यों एंटर करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके सामने D12 से ऊपर का कोई चार्ट आए निकल करके, तो आपने ये समझना है कि यह चार्ट फिजिकल लेवल से ऊपर का चार्ट है। जो D12 चार्ट है से ऊपर का कोई भी चार्ट आए, चाहे वो D16 हो, चाहे D20 हो, चाहे D24 हो, और आगे बढ़ते जाओ। ये D20 चार्ट कॉन्शियस प्लेन या मेंटल प्लेन में के अंतर्गत आता है, पर ये हमारे जन्म पत्री के किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है या किस हाउस में गहराई से जाने की बात को करता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं D20 चार्ट, उसमें से आप 12 नंबर घटा दीजिए, तो क्या नंबर बचे? 8। सिंपल। तो ये कुंडली के अष्टम भाव की बात को कह रहा है। ऐसे ही अगर आप भूल जाएं कि D16 चार्ट से क्या देखते हैं, तो 16 में से आप 12 घटा दीजिए, तो नंबर आएगा 4। तो यानी कि बात हो रही है नंबर 4 हाउस की, 4th हाउस की। अगर इसी प्रकार से कोई भी हाउस हो,
12 नंबर उसमें से घटा दीजिए या उसको मल्टीप्लाई करिए और जो शेष बचेगा आपके जन्म कुंडली के उसी भाव की व्याख्या हो रही है, पर डीप लेवल में, बहुत गहरे लेवल में। कौन सा लेवल? जिसे हम केवल रियलाइज करते हैं, जिसे केवल हम रियलाइज करते हैं। अब एक बार के लिए हमें जाना होगा अष्टम भाव की तरफ, क्योंकि चर्चा चल रही है अष्टम भाव, तो हमें समझना होगा ये अष्टम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ताकि हमें समझ लगे कि हम किस चीज को समझने जा रहे हैं। और ये समझना होगा कि ये हूबहू अष्टम भाव नहीं है, उसका एडवांस रूप है। तो यहाँ पर नंबर 8 लिख देता हूं। अष्टम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सभी लोग क्या बनने जा रहे हैं? ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी। तंत्र, स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसी जर्नी जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमेशा ध्यान रखिए, अष्टम भाव में वो चीजें आएंगी जिसके मामले में हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें सही सही नहीं पता कि जो हम सीख रहे हैं वो सही है गलत है। बस हम मान लेते हैं कि ये चीज ठीक है और फिर हम उसमें प्रवेश करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, मिस्टिसिज्म, अकल्टिज्म, ये तो बात है विषय की। फिलॉसफी आप कह सकते हैं, जिसे हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलॉसफिकल बातें, जादू, भूत प्रेत, ये सब चीज हम अष्टम से देखते हैं। पर ये सब चीजें हैं, हम आखिर इनको क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं? आखिर इंसान इस तरफ क्यों इंक्लाइंड होता है? ये हमारा विषय है कि आखिर हम क्यों तो ज्योतिष को सीखते हैं, क्यों हम तंत्र को समझना चाहते हैं, क्यों हम फिलॉसफी में जाते हैं। मनोविज्ञान को सीखने के पीछे कौन सा मंतव्य है? तो एक शब्द निकल करके आता है, वो है भय, फियर, जो कि अष्टम भाव से ही देखा जाता है, जिसे हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भय, किस चीज का भय? सबसे बड़ा जो भय है हमारे जीवन में, वो है मृत्यु का भय। हमारे रिश्ते छूट जाने का भय। हम तो अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल सही है, या पत्नी पति के प्रति बिल्कुल सही है, पर भय इस बात का है कि सामने वाली पार्टी अगर हमारे प्रति सही नहीं है तो क्या होगा? ये भय है। हमारे बच्चे आगे चल करके हमारी सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारे पास हजारों तरह के भय हैं, और भय ही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का।
हमारी परेशानियों का। अगर सोचिए, अगर हमारे जीवन से भय को निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हम सभी कहेंगे, फिर किस बात की टेंशन, काहे का डिप्रेशन। टेंशन कहें, स्ट्रेस कहें, डिप्रेशन कहें, ये भी तो भय का ही रूप है। ये भी भय का ही रूप है। अगर भय ना हो तो हमें टेंशन ना हो। जितने भी मानसिक रोग हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जितने भी मानसिक समस्याएं हैं, सबके पीछे एक ही चीज है जिम्मेवार, वो है भय। क्या हम अपने भय को निकाल करके फेंकना चाहते हैं? अगर हम अपने भय से मुक्त होना चाहते हैं तो D20 चार्ट हमारे लिए है। समझ में आए? किन लोगों के लिए है? जो भय से मुक्ति का मार्ग चाहते हैं। D20 चार्ट केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अब मैं बात नहीं करूंगा कितने तरह के भय हो सकते हैं। हम एग्जाम में बैठे फेल हो गए तो क्या, हम अनसक्सेसफुल हो गए तो क्या, हम बिजनेस में फेल हो गए तो क्या। ये जो तो क्या शब्द है ना, ये बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है। इसमें बहुत बड़ा इल्यूजन छिपा हुआ है। बहुत ही एक ऐसी चीज छिपी हुई है जिसके बारे में कोई सही तरह से नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत तो जब पैदा होती है, हमें कोई भी नहीं समझाता इस सबसे बड़ी आफत से हम कैसे मुक्त हो। सभी कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जो ये कह रहा है कि टेंशन मत लो, वो टेंशन में, क्योंकि वो कह रहा है मेरे से तो मेरी टेंशन नहीं छुट रही, जो है दिक्कत आ रही है मुझे। तो हम कह देते हैं टेंशन मत लो, घबराओ मत, घबराओ मत, पर वो खुद घबरा रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते भय क्या है। तो जब, मेरा अपना मानना है कि जब हमें भय की से मुक्ति पाने के लिए हम सभी लोगों ने मिल करके भगवान को बना दिया। भय से मुक्ति के लिए भय से भगवान की रचना कर डाली। और वो बात अलग है कि हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, कुछ मानते हैं कि हमने भगवान को बनाया। पर ये विवादास्पद विषय है, ये डिबेट करने का विषय, तो ये हमारा विषय नहीं हो सकता। तो हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, विराम देते हैं, और हम फिर से ये मान करके कि ये भगवान है और इसके ऊपर आगे चलते हैं। हमारे ऋषि ने क्या कहा, मुद्दा ये है, वो तो मानते हैं भगवान है। कुछ ऋषि ऐसे हैं वो कहते हैं भगवान नहीं है। चरवाक जैसे ऋषि ये भी कहते हैं कि भगवान नहीं है, जो कुछ है वो यही है, इसी समय है, इसी पल में है। जैसे हम नास्तिक कह देते हैं अपनी भाषा में, पर हर कोई एक बात पर एक मत है कि कोई पावर, कोई यूनिवर्स की पावर जरूर है जो हमें चला रही है। अब ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा विषय है जो बताता है कि भय से मुक्त कैसे हो। पर ये उन्हीं लोगों के पास ये ज्ञान आता है कि जो गहरे पानी में उतरना चाहते, जिनके ऊपर गुरु कृपा है। जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो हम गुरु ग्रह की बहुत तारीफ करते हैं, गुरु ग्रह की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।
तो आज हम गुरु को एक बार नए दृष्टिकोण से समझें। गुरु 3 प्रकार के गुरु की व्याख्या की गई। 3 गुरु कौन से कहे गए हैं? पहले गुरु हैं शिक्षा गुरु, दूसरे गुरु दीक्षा गुरु, तीसरे गुरु चित्त गुरु। अब इसको अगर हम समझेंगे, ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हम D20 चार्ट के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 मैंने गुरु बताए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चित्त गुरु। अब जो शिक्षा गुरु हैं उनका क्या कार्य है? इंस्ट्रक्शंस देना, अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को बताना क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइप की एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज आपको देना। तो हर गुरु अपने काम की शिक्षा दे रहा है, अपने काम की एजुकेशन दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है एक प्रकार की। D20 चार्ट के लिए शिक्षा गुरु को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है अपरा गुरु, एक है परा गुरु। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं परा गुरु और अपरा गुरु। परा गुरु का मतलब है परलौकिक, जो इस लोक की एजुकेशन नहीं दे रहा, जो परलोक की एजुकेशन दे रहा है, वो नॉलेज जो हमें परलोक के बारे में बताता है। अब ये मुद्दा ये है, जो भी लोग मरे हैं वो कोई वापस लौट करके नहीं आया। तो हमें इस चीज का ज्ञान कैसे हो, इस चीज का हमें कैसे पता चले, व्हाट इज आफ्टर द डेथ, कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो किसी ने कहा मृत्यु के बाद नया जन्म मिलेगा, किसी ने कहा भाई कोई भरोसा नहीं, 84 लाख योनियां हैं, मेंढक बनोगे, मछली बनोगे, छिपकली बनोगे, कोई भरोसा नहीं। तो ये अलग अलग सभी की अपनी अपनी मान्यता है, परंतु जो हमारे परा गुरु हैं वो हमें समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। वो बातें कहां से पता चलेंगी, परा गुरु की नॉलेज कहां से, परा नॉलेज कहां से मिलेगी? उसके लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास, कुछ टूल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 वेद, वेदास, फिर है 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, और उसके साथ कभी नहीं भूलना चाहिए भगवत गीता, जो हमें ये नॉलेज देता है कि हमें क्या करना चाहिए इस जन्म में, ताकि हमारे आगे की यात्रा जो हमें गति देने वाली, उसके लिए किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नॉलेज देने वाले को हम परा गुरु कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी अपरा गुरु की। अपरा गुरु वो है, वो भी आपको नॉलेज ही दे रहा है, पर वो जो नॉलेज है वो मेटलिस्टिक चीजों की नॉलेज है। जो चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, मेरी कुर्सी है, मेरा मेज है, पैसे कमाने की विद्या है, धंधा करने की विद्या है,
सब चीजें जो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसको समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है, कोई भी किसी को भी इंस्ट्रक्शन देके आप बता सकते हो। आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, आपका मेडिकल फील्ड है, ये सब नॉलेज देने वाला गुरु अपरा गुरु कहलाता है, यानी कि अपरा विद्या का गुरु। अब इसमें भी आपको देखा जाए तो जो बृहस्पति ग्रह है वो देव ग्रह है, वो आपको वेदांग की नॉलेज देता है। कैसे? यदि D20 चार्ट में ये चीजें नोट करते रहना, ये मत समझना नोट्स आएंगी, हाँ वीडियो जरूर आएगा आप लोगों के पास। जो धर्म त्रिकोण है कि जो राशियां हैं, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यदि इन राशियों में गुरु बैठा हुआ है तो हम मानेंगे कि ये स्ट्रेंथफुल है, इसकी ताकत अच्छी है। और यदि गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, यदि गुरु इन स्थानों पर बैठा है तो गुरु की ताकत बहुत अच्छी है। अब इसका मतलब क्या निकला, हम प्रैक्टिकली क्या समझेंगे कि हमें परा विद्या गुरु मिलेंगे। कौन से गुरु मिलेंगे? परा विद्या गुरु मिलेंगे। अब इसके विपरीत एक और गुरु हैं हमारे ज्योतिष में, जिन्हें हम शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र कहते हैं। वो भी गुरु हैं, बट वो राक्षसों के गुरु होने के कारण वो मेटलिस्टिक चीजों के गुरु हैं। पर वो खुद सामने आकर के आपको एजुकेशन नहीं देंगे, उन्होंने इसकी जगह राहु को रखा हो। अब यहां पर राहु को किन चीजों की नॉलेज का प्लेनेट कहा है? फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, एम्पेरिकल थिंग्स जो है उनका ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। यदि राहु काम त्रिकोण क्या होता है ये आप मैं इसलिए करा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं और इन सब चीजों को समझते हैं। 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये राशियां काम त्रिकोण राशियां कहलाती। अगर इन राशियों में विराजमान है राहु तो उसे अपरा विद्या के गुरु मिलेंगे। अपरा विद्या मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है। तो काम त्रिकोण में ये यदि राहु है तो आपको अपरा विद्या की नॉलेज बहुत जबरदस्त होगी। तो जब इन चीजों की नॉलेज होगी तो बहुत कम चांस है कि हम अष्टम से आने वाली चीजों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम दीक्षा गुरु की तरफ। शिक्षा गुरु के बाद आता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का सिंपल सा मतलब है वह गुरु जिसके पास पावर है। कौन सी पावर? आपको इल्यूजन से बाहर निकालने, अपनी शक्ति के द्वारा आपको इल्यूजन से बाहर निकालने। शिक्षा गुरु तो बता रहा था कि सत्य क्या है और इल्यूजन क्या है, और उसमें ये ताकत नहीं है कि आपको वहां माया से बाहर निकाल दे। अपनी ताकत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो आपको बाहर निकाल सके,
वो शक्ति नहीं, वो शक्ति। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास आंखें नहीं, मतलब वो अंधा है, और अंधा व्यक्ति के सामने एक सड़क है जिसपे पत्थर पड़े हुए, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। तो जैसे ही वो चलने लगता है तो बार बार गिरता है, बार बार उसको चोट लगती है, क्योंकि वो नहीं जानता कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर खड्डा है। यही कारण है वो बार बार चोट खाता है, पर वो हार नहीं मानता, पर वो हार नहीं मानता और अपने डंडे के सहारे चलता रहता है, गिरता रहता है, चलता है, गिरता है, और उस सड़क से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक डेली अभ्यास करता है। और एक समय आता है वो उस मार्ग का एक्सपर्ट हो जाता है। इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो बिना आंखों के साथ भी उस रोड पर बिना गिरे, बिना चोट खाए चल सकता है। यानी वो उसका एक्सपर्ट हो गया। देखिए, आंखें नहीं है, फिर भी वो उस सड़क का, उस मार्ग का एक्सपर्ट हो गया बिना आंखों के। यही बात शिक्षा गुरु के साथ है कि वो व्यक्ति बार बार गिरता है, चोट खाता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, एक दिन इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो दूसरों को भी इंस्ट्रक्शंस देने के लायक बन जाता है। वही शिक्षा गुरु कहलाता है। दीक्षा गुरु कौन बनता है? जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, जिसके पास आंखें पहले से। और आंखें कैसी आंखें? जो उसको पहले से ही रोक देती है इस मार्ग पर जाना है और उस पर नहीं जाना। दीक्षा गुरु को देखने के आपके D20 चार्ट में कई तरीके। अच्छा, दीक्षा गुरु मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा गुरु जो आपको बलपूर्वक माया से बाहर निकाल दे, वही दीक्षा गुरु। एक तो आपको चलना सिखा रहा है, एक आपको उससे ही बाहर निकाल देता है। तो ये बड़ा अंतर है। कभी कभी किसी के भाग्य में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही होता है। अब जो शब्द है एनलाइटेंड, एक प्रकार से इसका मीनिंग है जो लाइट से भरा हुआ है, जो प्रकाश से भरा हुआ है। वो व्यक्ति कलयुग में मिलना मुश्किल होता है। तो आपका D20 चार्ट डिसाइड करेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से कि एक गुरु की जर्नी कैसे है। किसी ने पूछा कि ऐ खुदा तेरा मुझे पता बता, ऐ खुदा मुझे तेरा पता बता। अब ये कौन है? जो खोजी व्यक्ति है, जो खोज कर रहा है, जो सर्च कर रहा है। किसको? भगवान को सर्च कर रहा है। अब वही व्यक्ति पूछता है कि हे भगवान तू है कहाँ? उसने कहा ऐ खुदा मुझे तेरा पता बता। खुदा ने मुझे मेरा ही पता बता। उसने वापस मुझे कहा जहां तू रहता है वही, वहां पर ही मैं रहता हूं। और क्या बोला खुदा? खुदा खुद में ही ना होगा, खुदा खुद में ही ना होगा तो कहां होगा? अब देखना, बहुत गहरी बात जा रही है।
अब यहां पर ये उस बात को कहा जा रहा है कि ये सारी सर्च जो परमात्मा की खोज है वो आपके अंदर से ही शुरू होगी और आपके अंदर ही समाप्त होगी। परमात्मा मिलेगा तो आपके ही अंदर मिलेगा। इसको हम कुंडली से भी देखेंगे। उसने पूछा, ए खुदा, तेरा खजाना मुझे बता। ए खुदा, मुझे तेरे खजाने का पता बता। उसने कहा, लुट जा। उसने कहा, लुट जा। मैं लुटता चला गया, वो मेरा खजाना भरता चला गया। अब यहाँ पर गुरु का वो लेवल आ गया है कि वो लुट रहा है, यानी कि उस नॉलेज को स्प्रेड कर रहा है, चारों तरफ फैला रहा है उस नॉलेज को, पर भगवान उसकी नॉलेज को बढ़ाता चला जाए। फिर आगे उसने पूछा, है खुदा, तेरे प्रकाश के बारे में बता। उसने कहा, जलता जा। मैं जलता गया और वो मुझे रोशन करता गया। अब ये एनलाइटमेंट वाली स्थिति है। और कमाल की बात तो ये है, जो एनलाइटेंड हो गया उसे नहीं पता कि वो एनलाइटेंड हो गया। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति जो कहता है मैं विनम्र हो गया हूं, मैं बहुत नरम हूं, मैं बहुत शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो झूठ बोल रहा है सरासर। जब ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसे पता ही नहीं रहता। जो विनम्र आदमी होता है उसे अपनी विनम्रता का भान भी नहीं। अब यहाँ पर फिर एक बार हम कुंडली की तरफ चलेंगे ताकि हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाएं। ये सारी लड़ाई किस चीज की है? जब हम कुंडली को देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ का है, या मैं कहूं ये मैं शब्द का है, और अष्टम भाव उसी का अपोजिट है, उसी की विकृतियां हैं। विकृत रूप है ये, फर्स्ट हाउस का विकृत रूप है, या बीमार है फर्स्ट हाउस का। तो हमने क्या समझा? फर्स्ट हाउस की जो विकृतियां हैं वो अष्टम में छप समा गई है। जब से हम पैदा हुए हमें एहसास कराया जा रहा है भय का, फियर का। ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। हमारी लगातार ट्रेनिंग मिल रही है हमें फियर के बारे में, हमें लगातार नॉलेज मिल रही है फियर के बारे में। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम मैं को हटा दें तो अष्टम भाव अपने आप सॉर्ट आउट। मैं का मतलब इंडिविजुअल शब्द से है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं सिद्ध हो गया, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं एनलाइटेंड हो गया, बस ये मैं जो शब्द है ये ही अष्टम को क्रिएट करता है। इंडिविजुअल और सारी लड़ाई, चाहे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, आपको किसी से भी समस्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक लड़ाई है, इंडिविजुअल होने की लड़ाई है। अगर हम इंडिविजुअल की तरफ ना देखें तो सारे रोग, सारी समस्याएं हमारी समाप्त होगी। तो एक तो भय को खत्म करने की ये टेक्निक कि मैं को खत्म करेंगे
तो भय खत्म होगा, मैं को खत्म करेंगे तो भय खत्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक सब कैटेगरी और बनाई गई है ऋत्विक गुरु की, जो दीक्षा गुरु का ही उप कैटेगरी है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। ऋत्विक गुरु का छोटा सा महीना बता दूं मैं आपको। इसका मतलब होता है जो गुरु दीक्षा, जो दीक्षा गुरु होता है उसकी जगह वो भी दीक्षा दे सकता है, पर परमिशन के साथ। गुरु, दीक्षा गुरु की परमिशन के साथ वो भी दीक्षा देने के लायक होता है, उसे ऋत्विक गुरु कहते हैं। और उस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं सॉरी भूल गया। दीक्षा गुरु कैसे देखा जाएगा, इसको देखने की बहुत सारी टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, D20 चार्ट के पंचम भाव के आरूढ़ लगन से, पंचम भाव के आरूढ़ लगन से भी दीक्षा गुरु पता लग सकते हैं। और इतने उसमें नहीं जाना तो सिंपल याद रखें, थर्ड हाउस, D20 चार्ट का थर्ड हाउस, उससे भी हमें गुरु दीक्षा का पता लगता है। इस सब फार्मूलों को आप धीरे धीरे अपने D20 चार्ट पे लगाना, D20 चार्ट को बड़े आराम से देखना, आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब तीसरे पर चलते हैं हम, जिसे हम चित्त गुरु कहते हैं। चित्त गुरु वो गुरु है जो दृष्टा मात्र है, जो हर चीज को देख रहा है, जो एक तरह का गवाह है, विटनेस है। वो करता कुछ नहीं है, वो केवल विटनेस है, पर आपको गाइड कर सकता है। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया, वो विटनेस रहे, दृष्टा की तरह बने रहे और अर्जुन को गाइड किया। कब? जब वो कंफ्यूज हुआ। आपके कंफ्यूजन के दौरान जो भी दृष्टा बनकर के गाइड करता है उसे ही चित्त गुरु कहते हैं। अब ये कहां मिलेंगे जी? अर्जुन को तो मिल गए थे, पर हर इंसान के पास एक चित्त गुरु परमेश्वर ने ऑलरेडी भेजा। वो कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा हर चीज को देखती रहती है दृष्टा बनकर के। पर यदि कोई व्यक्ति पूछे अपनी आत्मा से कि मुझे गाइड करो, आप हैरान होंगे, आत्मा आपको गाइड करती है। वो बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम सुनते ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते ही नहीं। तो चित्त गुरु की कौन व्यक्ति सुनेगा, कौन व्यक्ति नहीं सुनेगा, आपको देखना है D20 चार्ट में सूर्य की स्थिति, क्योंकि आत्मा का संबंध सूर्य से है, ये हम सभी जानते हैं। तो D20 चार्ट में उठाइए और देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य की स्थिति धर्म त्रिकोण में है या धर्म त्रिकोण राशि में है, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 और वही 1, 5, 9 राशि। अब ये जरूरी नहीं कि वो कहीं पर भी राशि है, बनी हुई है कहीं पर भी। अगर उनमें सूर्य बैठा हुआ है तो वो आपको जरूर गाइड करेगा, यदि आप आत्मा से पूछोगे। यदि आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा। किन लोगों का नहीं मिलता आंसर? और या ये कह सकते हैं, कौन वो लोग हैं जो पूछते ही नहीं क्वेश्चन।
करे जा रहे हैं, एक्शन पे एक्शन करे जा रहे हैं, एक्शन पे एक्शन, हर तरह का काम करे चले जा रहे हैं, पर वो पूछते नहीं अपनी आत्मा से कि सही क्या है और गलत क्या है। वो ये मानते हैं कि हमें भी पता है ना सही क्या है गलत क्या है, और पता होते हुए भी गलत एक्शन पे एक्शन करते चले जाते हैं। उनका सूर्य की स्थिति D20 चार्ट में या तो पाप ग्रह के साथ होती है या 6, 8, 12 में होती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, D20 चार्ट में दृष्टि संबंध का बहुत बड़ा खेल है। इसमें भी योग लगते हैं, पर योग कुछ ही योग लगते हैं। इस चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण है संन्यास योग, जिसे कुछ पुस्तकों में परिवारजक योग भी कहा गया है। मोंक बनने के योग, साधु सन्यासी बनने के योग, तपस्या का योग, आराधना करने का योग, लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग। तो हमें किससे क्या पता चलता है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि अच्छा जो ज्योतिषी कहां से आ रहा था, अष्टम भाव से। हम उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अष्टम को ही विस्तार रूप से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर सॉल्यूशन के साथ। हम यहां सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। तो नंबर 1, क्या हम अच्छे ज्योतिषी बनेंगे कि नहीं, ये भी D20 चार्ट डिसाइड करेगा। हमारी खोज, जो हर व्यक्ति की खोज, परमात्मा की जो खोज है, वो हमें मिलेगा कि नहीं। अब मिलता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कोई प्रकट हो जाता है, प्रकट कुछ नहीं होगा। दैट्स ए मैटर ऑफ रियलाइजेशन। जब आप खुश होते हैं, जब आप संतुष्ट होते हैं, वही गॉड रियलाइजेशन है। क्या हम आत्म संतुष्टि जब प्राप्त कर लेते हैं, वही परमात्मा का रियलाइजेशन है। हम अपने भयों से मुक्त होंगे कि नहीं, ये चीज भी D20 चार्ट पर। चलिए पहले भय से मुक्ति की ही बात कर लेते हैं। कैसे पता करें हम? एक और तरीका है अपने भय से मुक्ति का, वो है जब भी कोई व्यक्ति लव और कंपैशन में होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ होता है, वो भय रहित होता है। इसीलिए तो प्रेमी कहता है, आकाश में से तारे तोड़ लाऊं, है तेरे घर में घुस जाऊं, टांग तुड़वानी मंजूर, मरना मंजूर है। और जब आदमी प्रेम में नहीं होता, कहता पिटना है क्या है। वो पिटने से भी डरता है, वो बदनामी से भी डरता है, वो हर चीज से डरता है। पर जो प्रेम में होता है, ना वो धर्म से डरता, ना वो मजहब से डरता, ना वो सोसाइटी से डरता, वो किसी चीज से नहीं डरता। तो भय से मुक्ति के लिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है। और प्रेम दो तरह से होता है, इंसान से या परमात्मा से। तो आपको देखना होगा D20 चार्ट में आपका पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर से बोल रहा हूं, D20 चार्ट में पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बलवान है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर से लव इतना होगा, तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन किसी पावर से होगा, आपका कनेक्शन किसी शक्ति से होगा। आप इतना प्रेम करेंगे उससे, आप खो जाएंगे और भय मुक्त हो जाएंगे। ये वही स्थिति है जब रामकृष्ण परमहंस हो गए मां काली के प्रेम में और हो गए भय मुक्त। उनको कैंसर भी है तो उनको डर नहीं लग रहा है, वो भय रहित हैं। यहां तक कि केवल मात्र एक प्रार्थना करने के लिए कहा जाता कि मां काली से प्रार्थना ही कर लो कि कैंसर ठीक हो जाएगा।
माँ काली तो रोज प्रकट होती हैं आपके सामने, पर वो माँ काली के सामने जाता है तो भूल जाता है, इतना प्रेम में खो जाता है कि पूछो मत। ये प्रेम ही है जो, चाहे वो भक्ति में डूबा हुआ साधक हो, प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी हो, वो खो जाता है। आप प्रताप जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी सर, एक छोटा सा सवाल यहीं पे था सर, कि प्रेम में भयमुक्त तो आदमी होता है, लेकिन सबसे बड़ा भय जो होता है हम जैसे इंसानों के लिए, उस प्रेम को खोने का भय होता है, जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में या इस तरह का होता है। तो इसको क्या कहेंगे सर? जी, जब हमने शुरुआत की तो अष्टम में, तब मैंने ये बात को बोला था कि पति का पत्नी को खो जाने का डर, प्रेमी का प्रेमिका को खो जाने का डर। पर हम यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं, अभी अष्टम से आगे बढ़ गई कहानी। यहाँ तो सॉल्यूशन भी आ रहा है कि अगर किसी का पंचम स्ट्रांग है तो वो इस भय से भी मुक्त हो जाएगा। अगर जैसे रामकृष्ण परमहंस की कुंडली मिल जाएगी क्या आप लोगों के पास? वैसे तो देखो मैं बहुत यकीन नहीं करता, फिर भी अगर आपके पास है तो आप उसे लगा सकते हैं, उससे हो सकता है, पर D20 चार्ट होना चाहिए उनका। तो किसी के पास कोई लैपटॉप पे बैठा है और सॉफ्टवेयर है तो D20 चार्ट को लगा सकता है, उससे बहुत सारी, क्योंकि हमने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लिया। सर उनका चार्ट होना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो अच्छा, बहुत बहुत समय पहले की बात हो गई ना, एक्यूरेट टाइम तो मिल ही नहीं सकता। हाँ मेरा भी ये मानना है, फिर भी ये है कि कुछ योग पता लग सकते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सभी जानते हैं, जैसे कि वो वैवाहिक होते हुए भी एक साधु जैसा उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो एक ऐसे व्यक्ति जो थे जो माँ काली की भक्ति में इतने डूब गए, इतने प्रेम मगन हो गए कि वो समाधि की अवस्था तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर पंचम भाव स्ट्रांग है तो प्रेम में आप एंटर करेंगे किसी शक्ति के, किसी के भी। अगर नवम भाव का लॉर्ड स्ट्रांग है तो आपको स्ट्रांग गुरु मिलेंगे और आपको वेदांत सीखने को मिलेगा। वेदांत के माध्यम से आप भयों से मुक्त होंगे, यानी बाय द पावर ऑफ नॉलेज। तो भक्ति के दम पर भय से मुक्त हुआ जा सकता है, नॉलेज के दम पर भी आप भय से मुक्ति पा सकते हैं। कि आपको ज्ञान, जहां पर ज्ञान हो और सत्य रूपी ज्ञान हो, क्योंकि जहां सत्य है वहां परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं। वेद में यहां तक बात कही गई कि जहां पर सत्य है वहां तो प्रेम, वहां पर तो परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य अपने आप में ही परमात्मा है। तो ये सत्य कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान रूप से, ज्ञान से। अब हम बात करेंगे आपके कुंडली के, एक बार फिर से चलते हैं D20 चार्ट के इन हाउसेस पर। बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि और सिद्धि। ये फोटो खींच सकते हैं आप लोग। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट हाउस है बुद्धि के द्वारा खोज। सबसे पहले हम किसी भी चीज में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, परा क्षेत्र हो या अपरा क्षेत्र हो, हम बुद्धि के साथ ही प्रवेश करते हैं। यही कारण है जो नया नया शिष्य बनता है, नया नया चेला बनता है ना, बहुत दिमाग लगाता है और उसको गुरु की बातें समझ में नहीं आती। कभी कभी तो शिष्य
गुरु को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर कि आपको ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। हमारे पास भी है कुछ ऐसे शिष्य जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्लास ऐसे नहीं, ऐसे चलानी चाहिए। अच्छा, मैं तो बुरा मानता नहीं, तो मुझे तो पता है, अभी तो नया नया बना है। जब धीरे धीरे घुसेगा अष्टम भाव की तरफ, जब इसको समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं, तो हम तो उस स्टेजेस को समझते हैं। पर कई बार कई अध्यापकों के लिए, अध्यापक भी नए नए बनते हैं, तो उनके साथ भी समस्या हो जाती है, क्योंकि वो भी एकदम से बन करके खड़े हो जाते, तन करके खड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं कहता हूं, ये जो बुद्धि के द्वारा प्रवेश है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रकृति के कुछ नियम है। तो जब भी आदमी फर्स्ट टाइम G20 चार्ट में घुसेगा, वो बुद्धि के द्वारा ही घुसेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं। आप उसे जितना मर्जी समझा लो, तो दिमाग लगाएगा, और ये विषय दिमाग का तो है ही नहीं। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, ये विषय दिमाग का तो है ही नहीं। इसीलिए तो मोक्ष की बात केतु को दे दी गई। केतु की तो गर्दन ही नहीं है। जब गर्दन ही नहीं है तो सिर में घुसेगा क्या? मोक्ष वही प्राप्त करेगा जिसके पास गर्दन नहीं, यानी कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ही नहीं, जो ना देख सकता है, जो ना सोच सकता है। देखिए, ना देख सकता है, ना सोच सकता है, केवल और केवल रियलाइजेशन करता है। और ये जो रियलाइजेशन, उसके लिए भी बड़ी एक बात है कि बिल्कुल उसी प्रकार से है। आपको क्या लगता है कि गुरु आपकी उंगली को पकड़ के पूरे रास्ते तक चक्कर कटाएगा क्या? नहीं, बहुत बड़ा वहम है आपका, ये बहुत बड़ा वहम है। कितना भी काबिल गुरु हो, एक लेवल पर आके आपकी उंगली छोड़ी, और ये भी प्रकृति का नियम है। ऐसा मत समझना कि गुरु खराब मिला है। अगर गुरु उंगली पकड़े रखेगा तो समझो तुम्हारा सत्यानाश कर दिया उसने, क्योंकि आपको डिटैचमेंट भी तो दिखानी है उसने। अगर आप गुरु के साथ इतना अटैच हो गए, फिर मोक्ष कहां मिलेगा? तो एक लेवल तो आएगा ना। मोक्ष वो स्थिति है जब आपके सारे अटैचमेंट खत्म हो जाए इस संसार से। जितने भी सांसारिक अटैचमेंट है, इवन आपका अपने मंत्र से अटैचमेंट खत्म हो जाए, आपके देवता से भी अटैचमेंट खत्म हो जाए, आपका अपने गुरु से भी अटैचमेंट खत्म हो जाए। जब आप टोटली डिटैचमेंट फ्री हो जाते हैं, जब आप सारे डिटैचमेंट्स आप पा लेते हैं, हर तरह से आप कहते हैं मैं टोटली फ्री, वही आपको मोक्ष मिलता है। जब आप विचारों से भी मुक्ति पा लेते हैं। और ये जब होगा जब आपकी ये खोपड़ी नहीं होगी। ध्यान से समझना, जब ये आपकी खोपड़ी नहीं होगी तो आप जल्दी, इसीलिए समझना लॉजिक को कि केतु को ही मोक्ष क्यों दिया गया, उसको ही डिपार्टमेंट क्यों दिया गया। और ध्यान से G20 चार्ट में राहु केतु इकट्ठे बैठेंगे। हाँ, घबरा मत जान कि मोक्ष कैसे मिलेगा, बताएंगे वो भी। और क्या रियली में आप लोग मोक्ष चाहते हैं? सब हम हाँ भरते हैं, और चाहता कोई नहीं है। मजा आता है इस संसार में आने में, बार 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 बार, है ना। हम कहते हैं काश लौटा दो हमारा बचपन। तो बचपन कैसे आएगा? जब ये आएगा जब दोबारा आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। हम कहते हैं हमें मृत्यु का ज्ञान करा दो, और रियल में हम मृत्यु का ज्ञान करना चाहते हैं क्या? ये अपने आप में ही भय क्रिएट करने वाला शब्द है, मृत्यु। इसमें भी एक माया है। हमें लगता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, और दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है।
जिस दिन कहते भाई पत्ता कट गया, अगले दिन तेरी रवानगी है, फिर देखो कैसी हड़बड़ हड़बड़ करती। D20 चार्ट आपको कहता है रोज अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा मृत्यु का, मृत्यु को एहसास करना है, रोज नित्य उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मृत्यु क्या है? आपका मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, सही सही मेडिटेशन, बस यही गुरु करवाता है। वो आपको एक मेडिटेशन की बात बताता है, पर मेडिटेशन कोई इंस्ट्रक्शन से बना हुआ शब्द नहीं है। ये वो क्रिया नहीं मैं कहूं कि आंख बंद करो, ये करो, ये करो। ये जस्ट इनिशिएट करने के लिए है, उसके बाद उसको इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। ये उसी प्रकार से जैसे आपको एक जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाए और सारे कोई रास्ता न हो, तो जंगल तो खुद ही पार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जंगल तो खुद ही पार करना पड़ेगा। हम सभी एक जंगल में हैं और जंगल तो हमें खुद ही पार करके जाना है। एक बार की एक घटना बताता हूं, एक कहानी है। एक बूढ़ा आदमी हो गया, उसकी आंखें खराब हो गई, आंखें चली गई। तो सबने समझाया कि नई आंखें लगवा ले, डॉक्टर भी आया, उसने कहा नई आंखें लगवा ले। बूढ़े ने सोचा बुढ़ापे में क्या आंखें लगवाऊं, बेटे हैं पोते हैं, ये सब मेरी आंखें ही तो हैं, क्या जरूरत है। और एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में आग लग गई। अब बेटा भी भागा, पोता भी भागा, सब भाग लिए। भागने के बाद पता लगा कि बूढ़ा तो अंदर घर में ही है, फंस गया। गुलाब निकाले तो विचार हो रहा है कि इतने बड़े बूढ़े आदमी के लिए रिस्क लेंगे ना ले। थोड़ी देर बाद में जब तपत लगी तो बूढ़े को भी पता लग गया कि भाई यहाँ आग लग गई, अब निकलूं किस तरफ से, दिखाई तो दे ही नहीं रहा। तो बूढ़ा आदमी कहता है देखो भाई, आंख तो खुद की ही काम करेगी, खुद की आंख ही हमें बचाएगी। हम कितनी भी शिक्षा दे लें, कितनी भी दीक्षा दे लें, D20 चार्ट में घुसेगा वही। कौन घुसेगा? जिसके पास खुद की आंख होगी, जिसके अंदर एक चमक होगी, एक रोशनी होगी अंदर से, जो ऐसा करना चाहेगा वही D20 चार्ट समझ पाएगा। ऐसे ही नहीं है D20 चार्ट ऐरा गहरा, D10 समझ लोगे, D9 समझ लोगे, D10 सब कुछ समझ लोगे। D20 चार्ट के लिए तो अंदर से एक फायर चाहिए। इसीलिए D20 चार्ट में धर्म त्रिकोण राशियों की बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। 1, 5, 9 राशियों का बहुत गहरा महत्व है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर बहुत तरह तरह के साधन हैं हमारे ज्योतिष में। ये तो चीज पता चल गई ना, फर्स्ट हाउस बुद्धि, और ये हमें नहीं चाहिए D20 चार्ट में। क्यों नहीं चाहिए? यहाँ पर मैं है। क्या है? मैं है। मैं को किससे बदलना है, किससे रिप्लेस करना है? ये भी ऋषि कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फर्स्ट हाउस को रिप्लेस करना है ओमकार से, AUM। अब इंग्लिश में लिखो AUM। ये तंत्र में बहुत इस्तेमाल होता है। ए से उकार, यू से उकार, अकार, उकार, एम से मकार। हाँ प्रदीप जी, म्यूट सर मैंने निकाल लिया, मैंने वो कुंडली निकाल ली है। अच्छा चलो अभी डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा कर ले फिर डिस्कस करते हैं।
प्रदीप जी खोजी व्यक्ति हैं तो निकाल ही ली। अकार, उकार, मकार। ये अकार क्या है, ये उकार क्या है और ये मकार क्या है? आप जब तंत्र की किताबें पढ़ेंगे तो इसमें बार बार ये लिखा है। अकार है ट्रुथनेस, विष्णु का सत्य, विष्णु का सत्य, ट्रुथनेस, सच्चाई, जो सत्य है। उकार, सत्य की शक्ति, यानी कि विष्णु की फेमिनी शक्ति, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, द वाइफ ऑफ विष्णु। मकार, आत्मा की शक्ति। तो तीन चीजें काम कर रही हैं यहाँ पर, जिसे हम ओंकार कहते हैं। वहां तीन चीजें काम कर रही हैं, विष्णु का सत्य, लक्ष्मी और आत्मा की शक्ति। अब मैं बहुत डिटेल में जाएंगे तो इस पे एक एक लेक्चर हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूं। मैं को रिप्लेस करना है उकार, ओंकार से। तो फर्स्ट हाउस में ओंकार भी समाया गया। अगर उसमें नेगेटिविटी क्या है, मैं की, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, हम करते रहते हैं ना सारा दिन। मैं सक्सेसफुल, मैं ये, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो मैं, और फिर हम डरते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो अष्टम में अकुमुलेट किया जाता है। और वैसे हम ज्योतिष में कहते हैं ये तो निज दोष है, आपके खुद के दोष है। अष्टम भाव, जो हम खुद ही गलतियां कर चुके पूर्व जन्म में, जो हमने जानबूझ करके की गई गलतियां हैं, वो सारी की सारी अष्टम में समाई गई। तो मैं को ओंकार के साथ रिप्लेस कर दे। चौथा भाव, जहां से मन होता है, मन को इतना उदार बनाना है, मन को इतना उदार बनाना है, यानी कि आपके हृदय चक्र की बात चल रही है। या आप जिसको ये भी कह सकते हो, श्वासों पर ध्यान, श्वासों का विस्तार, प्राणायाम। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे श्वासों को विस्तार मिलता है, हमारा हृदय चक्र खुलता है। तो इसलिए ये चौथा भाव D20 चार्ट का सुख है, ये ही हमारी वृद्धि करता है। और एक प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग जगह ग्राम देवता का कंसेप्ट होता है हमारे हिंदुस्तान में। जो ग्राम देवता होता है, हर गांव का एक देवी देवता, एक लोकल देवी देवता होता है, वो भी फोर्थ हाउस से ही देखा। D20 चार्ट के सेकंड हाउस से कुल देवता देखा जाता है। अब ये कैसे देखा जाता है? सो सिंपल, आप पुराने स्टूडेंट हो, D20 चार्ट के सेकंड हाउस पर जिस भी ग्रह का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, प्लैनेट से रिलेटेड ही देवता कुल देवता होता है। बेशक उसके रूप हो सकते हैं, बेशक उसके रूप हो सकते हैं। तो ये कुल देवता किस काम आता है? प्रोटेक्ट, पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जैसे हमारे फलानी देवी देवता का वहां पर शादी हो, ब्याह हो, नया बच्चा हो, हम वहां पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। दैट्स ए कुल देवता। प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सप्तम भाव शुद्धि भाव है। हम कितनी शुद्धता रखेंगे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे कुछ संप्रदाय है वो ब्रह्मचर्य को मेन मानते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमें। ब्रह्मचर्य का मतलब ही शुद्धि से। अब जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मचर्य ही कोई अपनाए। मन से, वचन से और कर्म से शुद्धि
भी इसमें इंक्लूड होती है। एंड 10th हाउस सिद्धि, कि जो भी हम इस जर्नी में कर रहे हैं, जो भी हम स्पिरिचुअली कर रहे हैं, क्या उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी। अब सिद्धि का मतलब ये समझ लो कि आप एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमें गॉड रियलाइजेशन होगा, हमें महसूस होगा कि हाँ भाई कोई पावर है जिसके साथ हम कनेक्ट हुए, उससे हमारा कनेक्शन सही सही बन रहा है। हमें हमेशा लगता है कि हमें सपोर्ट मिल रही है। क्या हमारा भय समाप्त हो रहा है जिस प्रैक्टिस में भी हम जा रहे हैं? वो बात आपको 10th हाउस से पता चलेगी, सिद्धि से। सिद्धि हमें 10th से मिलेगी। और 8th भाव में समाधि होती है, 12वें में मोक्ष होता है, 6ठा हमारे लिए बाधाएं, और उस बाधाओं को कैसे पार जाना है? मेडिटेशन के थ्रू। जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतना ही हम 6ठे की बाधाओं को खत्म कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। अब हमें समझना होगा, एक तरह से सन्यासी योग कह दें, परिवारजक योग कह दें, वो कैसे बनता? बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़ना। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़ गए तो कुछ समझ नहीं पाओगे। देखो, मैं आप लोगों को कब से, मेरे ख्याल से जब से मैं आप लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी शुरू की है, मैं हर कोर्स में एक बात आप लोगों को बार बार कही, आपने कभी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, आपने बहुत सारे सूत्रों के साथ नहीं जाना। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामने कोई व्यक्ति अगर कुंडली लेकर के बैठा हुआ है तो आप कितने सूत्र लगा पाएंगे। बहुत माइन्यूट से माइन्यूट अगर आपको ज्ञान हो गया तो ये सिर्फ आपके अपने लिए। पर अगर आपने किसी को गाइडेंस देनी है तो ना उसके काम की ना आपके। हथियार वही जो सही समय पर सही काम, हथियार वही जो सही समय पर सही काम आए। और वो कौन सा हथियार होता है? जिसके चलाने के हम एक्सपर्ट होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको चलाने के हम एक्सपर्ट होते हैं वही हथियार सही है। अगर मुझे छोटी वाली पिस्टल चलानी आती है और कोई AK-47 पकड़ा देगा तो क्या होगा? है, कई देर तक तो यही समझते रहेंगे कि गोली कहाँ से चलेगी। बेशक वो बहुत ही जबरदस्त लेवल का हथियार है। तो आपको जूडो कराटे आते हैं, कुंफू आता है, तो आपके लिए तो वो मैं बेटर है। आप महापुरी महाभारत में यही तो बताया है, हर योद्धा के पास एक अस्त्र शस्त्र है और वो उसका एक्सपर्ट है और वो अपने बेस्ट यूज करता है। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष में आप खोजी बनो, आप गहराई में जाओ और सूत्रों को इतना आसान करके समझो कि आपके दिमाग में घुस जाए, और जब भी कोई सामने आए तुरंत एकदम फाइल खुल जानी चाहिए। तो सन्यासी योग की सिंपल सी बात बताता हूं, ये चंद्रमा और शनि का संबंध। चंद्रमा की चाहे राशि हो चाहे चंद्रमा हो, उसका संबंध यदि शनि ग्रह से हो जाए, क्या वो किसी भी कारण से हो जाए, चाहे एक्सचेंज हो जाए, शनि कर्क राशि में आ जाए
चंद्रमा मकर राशि में चला जाए, आमने सामने बैठ जाएं, साथ में बैठ जाएं, तो एक संन्यास योग है एक प्रकार का। अब ये ध्यान रखना, शनि का संबंध, शनि सन्यासी है, शनि तपस्वी है, और इस D20 चार्ट का कारक ग्रह भी शनि है, क्योंकि आप याद कीजिए अष्टम भाव का कारक ग्रह कौन सा था? शनि था ना। ऐसे याद रखना है, अष्टम भाव का कारक शनि, तो D20 का भी कारक शनि ही होगा, कुछ और नहीं होगा। अगर भूल जाओ एकदम से अष्टम को, याद कर लेना कि कारक कौन है। अब कारक डिविजनल चार्ट्स में कारक का मतलब होता है कि वो मेन रोल प्ले करेगा, वो की रोल, मतलब चाबी है, वो उस चार्ट की चाबी है वो कारक ग्रह। अब सपोज करो, बहुत आसान है, किसी का D20 चार्ट में शनि पिट गया, क्या होगा? चाबी गड़बड़ होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो शनि यदि गुरु को देख ले, शनि यदि शुक्र को देख ले, शुक्र आराधना को दिखाता है। आराधना जो हम करते हैं ना, जो जय जगदीश हरे, ये सब आराधनाएं हैं, छोटी छोटी पूजाएं हैं। मंदिरों में चले जाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, सब आराधना है। उपासना अलग है, आराधना अलग है, तपस्या अलग है, साधना अलग है, सिद्धि अलग है, पूजा अलग है, आरती अलग है। वैसे बात अलग है कि सब महिलाओं के नाम है, और उनमें से एक महिला मेरे पास भी है जिसका नाम आरती है। तो सोच समझ के एंटर करना। अगर सर शनि देख लेगा उसको तो क्या, शुक्र को तो क्या विरक्त करेगा वहां से? और वो कहेगा भाई सन्यासी बन जा, कहां तू बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के इत्र लगा के घूम रहा है, छोड़ दे इन वस्त्रों को। शनि त्यागी ग्रह है, तपस्या का ग्रह है, वो तपस्या करेगा। आराधना उराधना छोड़, कुछ नहीं रखा, सज धज के मंदिर में जाने से है, इत्र उत्र लगा के जाने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही गुरु के को दृष्टि संबंध दे देगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो ज्ञान में तपस्या, ज्ञान के द्वारा तपस्या, ज्ञान अर्जित करता करता तपस्या में चला जाएगा, ध्यान में चला जाएगा। शनि गहरा ध्यानी बना। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर शनि शुक्र के साथ 8th हाउस में बैठ जाए और जुपिटर जो 5th हाउस में बैठा है उस पे दृष्टि है, वो जुपिटर और मून दोनों 5th हाउस में है, और 5th हाउस का जो ना डिस्पोजिटर ना है ना ना, मरकरी। पहले तो ये बताओ बस, D20 चार्ट की बात कर रहे हो किसकी? हाँ हाँ सर, D20 हाँ, तो नंबर एक तो, चाहते हैं। नंबर एक तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, किसी की भी ये व्यक्ति की कुंडली है, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, और उसमें डिटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। मैरिज लाइफ में जरूर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। हाँ, अभी तो हमने प्रदीप जी की कुंडली भी देखनी है, वो जो रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ, जो वो खोज करके बैठे हुए हैं, उनको लेके बैठेंगे हम चार्ट को। मैं इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। कहाँ था मैं? हाँ, शनि ग्रह पे, तो गुरु शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, या केतु ग्रह, ये राहु केतु के साथ गुरु आ जाए, राहु केतु के साथ शुक्र आ जाए, राहु केतु के साथ चंद्रमा आ जाए, राहु केतु के साथ शनि आ जाए, तो भी संन्यास प्रवृत्ति की तरफ आपको लेके जाएगा। फिर भी कुछ ना पल्ले पड़े ना, तो शनि चंद्र को याद रखना बस, और कुछ चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए, वैसे प्रदीप जी ने एक निकाली है रामकृष्ण परमहंस जी की, परमात्मा का नाम लेकर के। जो आपने बोला सब उनके उसमें है सर। सर राहु केतु का दोबारा से बता दीजिए, राहु केतु के साथ क्या आ जाए?
शनि 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 आ जाए, गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए, सभी लोग सर कुंडली D1 बनाए। गुरुजी, D1 ये एक बार ये और बताइए इसमें कि राहु केतु साथ होते हैं तो इनको किस तरह से देखा जाए T20 में? बस ये साथ ही रहते हैं, अभी अलग अलग बंद, दोनों मिलके काम करेंगे। इसीलिए राहु को यहाँ पर उस दृष्टिकोण से नहीं देखा गया जो हम D1 चार्ट में देखते हैं, या जिसे जैसे हम D9 में देखते हैं। ठीक है, यानी मोक्ष कारक ये हेल्प करेगा उसको, केतु को। हाँ वो हम बताएंगे। मुझे लगता है उसके लिए एक क्लास और लेनी पड़ेगी। मुझे तो ये था कि एक ही क्लास में हम कर देंगे, चौका छक्का मार देंगे, पर मुझे नहीं लगा कि अभी हुआ है। अभी बहुत सारे D20 मेरे ख्याल से बाकी हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, आप लोगों में से छाटेंगे कि कौन सन्यासी बनने को तैयार है, कौन नहीं है। हाँ हाँ प्रताप जी बोलिए, जल्दी नहीं सर, मैं तैयार हूँ सर, इस चीज के लिए। सब सन्यासी बनने के लिए। D20 वाइफ का नाम बोलिए, गुरुजी, वाइफ का नाम। गुरुजी मेरे ना मैक्सिमम आप जो बता रहे हो ना, मैक्सिमम है सर। उनका ले लेते हैं पहले साहब, रामकृष्ण परमहंस का। हाँ, हाँ भाई, सबसे पहले ये लोग अपने अपने चक्कर में ना पड़ो। आपके लिए कुंभ का मेला मैं आयोजित करूंगा, वहां आपको सन्यासी बनाएंगे। ठीक है, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन कहीं चलेंगे, फिर देखते हैं कितने सन्यासी इकट्ठे होते हैं। हाँ प्रदीप जी ठीक है। बताइए, कोई उनका लगन क्या है? सभी लोग नोट करें। प्रदीप जी रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली को बता रहे हैं। उनके D20 चार्ट, D1 लिखेंगे, हम D20 लिखेंगे। तो पहले D1 नोट कीजिए। प्रदीप जी आप बोलिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है, और पहले घर में सूर्य, मरकरी और मून है। मरकरी रेट्रो है। दूसरे घर में वीनस है। 4th हाउस में राहु है। 5th हाउस में जुपिटर रेट्रो है। 9th हाउस में सैटर्न रेट्रो है। पहले कुंभ लगन सर तो ग्रुप में बनाने भेज दीजिए। दीजिए, सर ग्रुप में भेज दीजिए इसका स्क्रीनशॉट दोनों का। ग्रुप में भेज दूं, ये भी बात सही है। लिखिए कुंभ लगन की कुंडली है, हाँ जी। और 1st हाउस में सूर्य है, मून है और मरकरी है। इसमें मरकरी रेट्रो है। हाँ। 2nd हाउस में वीनस है। 4th हाउस में राहु है। 5th हाउस में जुपिटर रेट्रो है। 9th हाउस में सैटर्न रेट्रो है। 10th हाउस में केतु है, और 12th में मंगल है। ठीक है, सर वीनस है क्या? वीनस बोला था ना 2nd हाउस में। हाँ ओके सर, ओके हो गया। D20 लिखिए, D20 बना आप लीजिए। D20 पे आ जाइए। D20 भी लग्न कुंभ का ही है जी। इनके 1st हाउस में वीनस और मून है। सर एक मिनट होल्ड, ड्रॉ करने दीजिए। ओके, ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट में वीनस मून है प्रदीप जी, और 3rd में सूर्य भगवान है। जो 4th में जुपिटर रेट्रो है। 5th में मंगल है। 9th में मरकरी रेट्रो, और 12th में सैटर्न रेट्रो, राहु और केतु। हो गया, लिखा गया, सभी ने नोट कर लिया। सभी से पहले आपको D1 चार्ट में आना है और आकर के चेक करना है कि शनि ग्रह की क्या स्थिति है। 9th हाउस में है। प्रदीप जी कौन सा लगन है इनका? कुंभ का। कुंभ का लगन है, तो शनि उच्च का हो गया। अब समझिए, शनि ग्रह उच्च के हो गए। ठीक है, अब हम इसको, शनि को मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, स्टेप्स। सबसे पहले हमेशा कारक को पकड़ लिया करो, क्योंकि शनि ग्रह ही, क्योंकि ये मृत्यु के उसके भी है,
अष्टम भाव के कारक हैं। तो अष्टम को समझने के लिए शनि की सबसे बड़ी सपोर्ट चाहिए। जब भी हम तपस्या करेंगे, जब भी हम त्याग करेंगे, जब भी हमारे अंदर डिटैचमेंट होगा। अब D20 चार्ट में प्रदीप जी शनि कहाँ पर है और कौन सा लगन है? लगन कुंभ का ही है। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं राहु केतु के संग। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया था, शनि यदि राहु केतु के साथ बैठे तो ये संन्यास योग है। और यहाँ पर भी शनि ग्रह, तो एक तो शनि ग्रह है, स्वग्रही है, शनि राहु केतु के साथ है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये एक त्यागी, तपस्वी, सन्यासी या परिवारजक योग बनता है। 12वें भाव को मैंने मोक्ष के साथ जोड़ा था। तो इस कुंडली के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति मां काली के शरण में गया है आफ्टर द डेथ। अब इनका जुपिटर कहाँ है? जुपिटर से और कंफर्म हो जाएगा कि इनको मोक्ष मिला के नहीं। जुपिटर D20 में 4th हाउस में है। 4th हाउस में, वेरी नाइस। गुरु की दृष्टि कहाँ गई? शनि के और राहु केतु के ऊपर। हमेशा ध्यान रखिए, ये अगर आपस में त्रिकोण बन जाए, गुरु का, केतु का, शुक्र का, कहीं से भी त्रिकोण बन जाए, जैसे गुरु ने दृष्टि दी केतु पर, चाहे राहु केतु समझ लीजिए, पर हम यहाँ केतु इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि केतु मोक्ष कारक है। यहाँ राहु रोल अदा नहीं कर रहा, केतु ही रोल अदा कर रहा। तो गुरु की नवम दृष्टि केतु पर होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इन्हें मोक्ष प्राप्त, साधु सन्यासी हुए और उसके बाद ये मोक्ष को प्राप्त। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्या समाधि की अवस्था को ये प्राप्त हुए? तो समाधि हम देखते हैं हमेशा अष्टम भाव से, और पंचम भाव कुंभ लगन के हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर मिथुन राशि फॉल करेगी और अष्टम में कन्या राशि फॉल करेगी। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है, तो बुध कहाँ बैठा है? नवम में। नवम में बुध बैठा है। तो नवम में बुध बैठा तो कहाँ गया? पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम में गया, नवम भाव में। क्लियर? इसके साथ कोई ग्रह बैठा है? नहीं बैठा। इसका मतलब बुध ग्रह, मैंने क्या बताया था आपको, पंचम भाव। क्या हम मानेंगे कि शक्तिशाली है पंचम का अपने से पंचम नवम में बैठना? ये अच्छा है क्या बुरा है? बहुत अच्छा है। इट्स गुड। इसीलिए भक्ति भाव, ध्यान रखना, भक्ति भाव पंचम भाव से आता है। और रिसाइटिंग ऑफ मंत्रा, जो हम मंत्र जाप करते रहते ना, राम 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 करते रहते, ये नवम से देखा जाएगा D20 में। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने D1 में बताया था मंत्र पद, मंत्र जाप, ये सब पंचम से देखा जाता है, परंतु यहाँ मंत्र जाप नवम से देखा जाएगा और भक्ति, भक्ति, प्रेम, ये सब पंचम से देखा जाएगा। तो वो कहाँ बैठे जाकर के? नवम में बैठे, जिसे हम गुरु स्थान कहते हैं, जो कि गुरु स्थान में जाकर के बैठा बुध। तो इससे ये क्लियर है कि ये चीज बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर हमें दिखने और समझने वाली बात तो ये है, गुरु की दृष्टि दसम भाव पर है। गुरु की दृष्टि चौथे में बैठा है ना, तो गुरु की दृष्टि दसम भाव पर है। और दसम भाव क्या है? यहाँ पर सिद्धि भाव है। तो आप देखना है दशमेश कहां पर बैठा है, द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, जो कि वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि का मंगल कहां बैठा है? पंचम में, पंचम स्थान में, पंचम भाव में बैठा है। तो आपने ये देखना है
कि ये क्या चीज है। दसम का लॉर्ड अपने से अष्टम गया, बेशक वो त्रिकोण में गया, तो क्या वो एक सिद्ध पुरुष थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, वो सिद्धि की तरफ कभी गए, यानी कि उनकी मंशा ही नहीं थी मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊं, उनकी मंशा नहीं थी कि मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊं, उनको सिद्धि से कोई लगाव ही नहीं था। और ये एक ट्रूथ, एक वास्तविक में एक ईमानदार तपस्वी की यही लक्षण होते हैं कि उसको सिद्धि से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अगर ये समझना पड़े कि कोई व्यक्ति आपको सिद्ध मानता है कि नहीं मानता, पब्लिक आपको क्या मानती है, पब्लिक आपको कैसे देखती है। जैसे हम देखते हैं कई बार वैसे भी साधु संतों को ख्याति मरने के बाद ही, उनके जीते जीतो लोग बड़े भारी विवाद फसाद करके रखते हैं उनके साथ, उनको संकटों से गुजारते, तो मरने के बाद उन्हें उपलब्धि मिलती है। आप देखिए परमहंस को भी मरने के बाद जो प्रसिद्धि, और किसके द्वारा मिली? उनके शिष्य के द्वारा। उनके शिष्य ने हर जगह उसकी बात को पहुंचाया, अपने गुरु की बात को पहुंचाया। तो हम यहाँ पर क्या देखें, क्योंकि वास्तविक संत है, उन्हें सिद्धि से कोई भी लेना देना नहीं रहता। हाँ प्रताप जी। चलिए, संत और सिद्धि में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सिद्ध पुरुष थे, रामकृष्ण परमहंस हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कबीरदास सिद्ध पुरुष थे, परमहंस सिद्ध पुरुष थे, यही लोग तो सिद्ध पुरुष थे। प्रताप जी, हम हिंदुस्तानी लोग शब्दों को आम भाषा में एक ही चीज समझ के बोलते चले जाते हैं। मेरे मुंह से भी वही बातें निकलेंगी, मैं कभी साधु कह दूंगा, कभी संत कह दूंगा, कभी तपस्वी कह दूंगा, पर इस सबके मायने अलग अलग है। संत का मतलब जो शांत हो गया, जो शांत हो गया, जिसने अपने क्रोध को शांत कर लिया, पर वो व्यक्ति नहीं जिसने क्रोध को जबरदस्ती शांत। अब ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्रोध से मुक्ति कैसे, काम वासना से मुक्ति कैसे। और अक्सर हम कहते हैं भाई साहब बस कंट्रोल कर लिया, बोला नहीं मैं कुछ, गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसके दांत, पर देख लो भाई मैं कुछ नहीं, कैसे मैंने कंट्रोल किया मैं ही जानता। तो इसका मतलब उसने झूठ मूठ का अपने आप को कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने आप को रोक लिया। पर आप क्या कहेंगे, वो क्रोधी खत्म हो गया क्या? क्रोध तो वहीं का वहीं। अगर हम क्रोध को अपने अंदर, जब क्रोध उठता है तो हम उसको अपने अंदर देख पाए, उठते हुए क्रोध को जब हम देख लेते हैं तो हम उसको समाप्त कर देते हैं, और हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें हैं जिनको कभी भूल करके भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि दृष्टा बन के देखना चाहिए कि हाँ हाँ क्रोध आ रहा है, आने दो आने दो। जब भी हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन भी, पर अक्सर हम क्रोध के पीछे दूसरों को जिम्मेवार समझते हैं और हम क्रोध को प्रॉब्लम नहीं। हम कहते हैं तो इसकी वजह से गुस्सा आया मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, ये पट्टा गुस्सा दिला रहा है मुझे। इसका मतलब हम सही तरह से प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पा रहे, ये हमारे अंदर छिपा हुआ है, ये हम नहीं पहचान पा रहे। जब हम अपने अंदर छिपे हुए क्रोध को देखना, सिर्फ देखना, हम देखने लग जाएं तो क्रोध समाप्त हो जाएगा।
संत का मतलब है जिसने अपने क्रोध को देख लिया है, और जब आप अपने क्रोध को देखने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके पास शांत होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जब आपको पता चलता है अरे ये तो बहुत बुरी चीज है, इसने तो कबाड़ा मेरा ही कर दिया, तो आप धीरे धीरे अपने ध्यान के माध्यम से, अपने मेडिटेशन के माध्यम से आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने लग जाते हैं, और आप धीरे धीरे शांत, आप विचारों से मुक्त होते चले जाए। फिर आप एक फिजिकल प्लेन से ऊपर उठ करके कॉन्शियस प्लेन में चले जाते हैं, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस ही आपको सोचता है। तो फिर आप ये सोचते हैं यार छोड़ यार, इसके ऊपर क्या गुस्सा करूं, ये व्यक्ति गुस्सा करने लायक बचा ही नहीं, ये है ही नहीं गुस्सा करने। फिर आप चाह के भी गुस्सा नहीं आता तो उसका मतलब साधु जिसने अपने आप को साध लिया है, किस चीज में साध लिया, गर्मी सर्दी, वो अपना कड़क, वो बिल्कुल एकदम फिट है, उसको फर्क नहीं पड़ता सर्दी का, उसको फर्क नहीं पड़ता गर्मी का, उसको फर्क नहीं पड़ता भूख का, उसको फर्क नहीं पड़ता प्यास का, उसे ही साधु का। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वो साधु। मुनि जिसने मौन को साध लिया है, जो मौन की साधना करता है वही मुनि है। सन्यासी जिसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया, वो सन्यासी। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अगर हम समझ जाते हैं तो चीजें क्लियर होती चली जाती हैं हमारे जीवन में। इसी से पता चलेगा D20 चार्ट से हम मौनी बाबा बनेंगे कि साधु बनेंगे, या योगी बनेंगे, या तांत्रिक बनेंगे, या अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, और किस लेवल के बनेंगे या नहीं बनेंगे। पर मेरा ये मानना है जब तक हम अष्टम भाव का गोता नहीं लगाते, जब हम अष्टम भाव में डुबकी नहीं लगाते, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकता। फिर तो आप किसी टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और ज्योतिषी बन गए। ना ज्योतिष आपके अंदर है, ना आप ज्योतिष के अंदर है, तीर तुक्का है। तो मुद्दा ये नहीं कि आप कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं, मुद्दा ये है कि आप ग्रहों के माध्यम से संसार को कितना अच्छे से समझते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं, आप अपने लाइफ को कैसे समझते हैं। क्या आपका मन गीता को पढ़ने का करता है, पढ़ने का नहीं, समझने का करता है, समझने का नहीं, जीवन में उतारने का मन करता है। जब हम खोजी होते चले जाते हैं तो चीजें अपने आप शॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। खोजेंगे तो मिलेंगे ना, जब खोजा ही नहीं तो मिलेगा भी क्या। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं भागदड़ मत मचाओ, इधर उधर मत भागो। कई बार स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, सर हमने यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर लिया, वहां पर क्लास ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अपनी मर्जी है। भागने से होगा क्या, डूबने से होगा। डूब जाओ, डूबोगे तो कुछ निकाल पाओगे, नहीं डूबोगे कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होना जाने। हम जानते हैं ना, मेरे तो वही कहानी, अंधे हैं पर इस पाथ पर कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, तो समझ गए ये रास्ता कैसा है। बिना चले बता सकते हैं वहां पर खड्डा है, वहां पर फलाना पत्थर है, वहां पर ऐसा पत्थर है, वैसा पत्थर है। इसलिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं आप इस मामले में गुस्सा नहीं आया। भाई क्या गुस्सा है, ये तो बिल्कुल कोयले की तरह है। शिष्य हमेशा कोयले की तरह है, ध्यान से समझना।
कोयले को जब जलाते हैं तो पहले कौन सा रंग निकलता है? जब कोयले को जलाना शुरू करो पहले कौन सा रंग निकलेगा? कभी घर में एक्सपेरिमेंट करो। बिल्कुल ये शिष्य की जर्नी है। आप कहेंगे सबसे पहले धुआं उठता है ना? धुआं क्या है? धुआं है इल्यूजन। धुआं है इल्यूजन। हो भी गया, नहीं हुआ। ज्योतिष आ भी गया, ज्योतिष नहीं भी आया। ऐसा ही तो होता है नया स्टूडेंट। हाँ हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, आज तो ज्योतिषी बन ही गया। फिर थोड़ी देर बाद अरे नहीं आया यार, समझ रहा था आ गया, अब नहीं आया, फंस गया यार, नहीं निकल रहा, अपने से बस की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे आग पकड़ती है। जैसे जैसे आग पकड़ती है तो क्या कम होता है? धुआं कम होता है। आप देखना धुआं कम होता चला जाएगा। जितनी तेज आग पकड़ेगी उतनी जल्दी जल्दी धुआं कम होता चला जाएगा। धुआं हटने लगा है। अब क्या रंग आने लगा है कोयले में जलने में? अब कोयला लाल हो गया है। और उसको लाल का मतलब जोश आ गया। तू भी दिखा कुंडली, तू भी दिखा कुंडली, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, मैं बताता हूँ, आई एम एस्ट्रोलॉजर है, मैं हूँ ज्योतिषी। होता है ना, लाल है एकदम, रेड, ऑलवेज रेडी टू फाइट। ये सूत्र, वो किताब, फलाना, ये वो फलाना, ये यहाँ भी पकड़, वहां भी पकड़, ये राशि पकड़, दग्ध राशि पकड़, फलाना पकड़, ये पकड़, वो। अरे कुछ जुड़ती नहीं, पर करेगा। ये उसकी जर्नी है, क्या कर सकते हो आप? फिर रंग आता है पीला, येलो। जल लिया इतना तो लास्ट बच रहा है, और वो पीला पीला कलर। वो कहता है भाई बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, लोगों से बहुत कह लिया तेरी कुंडली दिखा, वो दिखा, वो दिखा, कोई फायदा नहीं यार, कोई लाभ नहीं। थोड़े शांत हो जाओ। क्या करेंगे? स्पिरिचुअल हो जाएंगे, भगवान का नाम के भजन करेंगे। हैं? कौन सी स्टेज है ये पीले रंग वाली स्टेज है। वो समझ गए किसको ज्ञान देना है, किसको नहीं देना है, समझ में आने लगा है। और फिर पीली लो भी खत्म हो जाए, कोयला ही समाप्त होता है, कोयला राख बनता है। और जब कोयला राख बनता है तो कैसी राख निकलती है? सफेद रंग। कैसी निकलती है? जलाओ कोयला देखा है भट्टी में, सफेद सफेद होती है ना राख, उसके ऊपर काली नहीं होती। काली तो कोयला होता है, इसका मतलब जला नहीं, काला रहेगा तो सफेद। इट्स अ जर्नी ब्लैक टू व्हाइट। इट्स अ जर्नी ब्लैक टू व्हाइट। कोयला काला था, जलाया, आग लगाई, कन्वर्ट हो गया सफेद में। और जब सफेद में होता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती उसकी, वो बिल्कुल सफेद है। ना उसमें आग है, ना उसमें तपत है, ना उसमें रोशनी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बची है तो राख। इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टोरी। जब ज्योतिषी शांत हो गए, कोई कुछ भी कहे, कोई भी सुने, कोई आया मन किया तो बता दिया, नहीं मन किया तो नहीं बता। किसी से विवाद नहीं, किसी से फसाद नहीं, किसी बात पर डिबेट नहीं। कोई कहता है तुझे मेदिनी ज्योतिष आता है? नहीं। या मूड है तो बात करनी, नहीं मूड है तो नहीं बात करनी। कोई परवाह नहीं कि ये मेरे बारे में क्या समझेगा, कोई परवाह ही नहीं कि एक शिष्य मेरे बारे में, जिन्हें कल तक हम बैठ के पढ़ा रहे थे, वो हमारे बारे में क्या सोचते, कोई परवाह ही नहीं बची। कुछ भी सोचो भाई, क्या परवाह करनी। हंसता है, मुस्कुराता है और चल जाता है। वो अपने अंदर ही खो गया, वो अपने अंदर ही राख बन गया। ये एक शिष्य की जर्नी है और हम सभी को समझना हो। हाँ, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार, जब मैं भी नया नया बना था ना, मैं भी स्टूडेंट को बहुत सिखाता था, ऐसा बना दूं, वैसा बना दूं। तो भाई किसी के बनाने बुलाने से कुछ नहीं बनता, ये सब दिमाग का वहम होता है अपना।
जो उसने करना है सो करना है, करके मानेगा। मुझे अक्सर स्टूडेंट कहते थे फलानी जगह जाके सीख लूं, मैं उसको कहता हाँ हाँ चलो जाओ, कभी नहीं यार भाई ठीक, क्या फायदा। ये घटना है, ये घट के रहेगी। पर हाँ कुछ टिक जाते हैं, टिक जाते हैं, आ जाते हैं, उनको हम गहरे कुएं में डुबकी लगवाते हैं, पोखर में तालाब में थोड़ी डुबकी लगवाते, पूरे गहराई में। ठीक है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी लगता है मुझे, आप लोग बता देना लेनी होगी तो। नहीं, बहुत जरूरी है गुरुजी लेना। नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा नहीं, ये नहीं। जो भी वर्गा चार्ट वाले सभी स्टूडेंट को मैं कह दूं क्लियरली, अब वर्गा चार्ट में D20 चार्ट वहां नहीं स्टडी होगा, क्योंकि जब ये कोर्स डिजाइन हुआ था तो मैंने सर से प्रॉमिस किया था कि D20 चार्ट में पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्टिंग विषय है, मुझे इंटरेस्ट है, परमात्मा ने जल्दी मौका दे दिया है आप लोगों को बताने का। ये बहुत से रहस्य खोलेगा, जीवन और मृत्यु के रहस्य खोलेगा, आपको भयों से मुक्त करने का एक साधन खोलेगा, आपको किस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी अभी आयाम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, है। नेक्स्ट संडे कर लीजिए सर, कंटिन्यूएशन में कर दीजिएगा। नहीं कंटिन्यूएशन करेंगे प्रदीप जी, नेक्स्ट संडे को हम फिर मिलेंगे 11:30 बजे इसी सब्जेक्ट के साथ, इसी विषय के साथ।